जी की सभी को आज का वचन देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 8 अध्याय, मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु के विशेष में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं वो जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु कोई परमेश्वर से प्रेम रखता तो परमेश्वर से पहचानता है। अंत मूर्ति के समान बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विशेष में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक कोचर और कोई प्रभु परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पे बहुत से ईश्वर कहलाते, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तु है और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तु और हम भी उसी के द्वारा है। पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के समान बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते और उनका विवेक निर्भर होने के कारण अशुद्ध हो जाता। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान ऐसे न हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझे ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन कराते देखे वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मारा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरोध अपराध करने से उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरोध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। आमीन।